हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थ अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी जीके जैसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं पर डे आपको शाम को 6 बजे प्रोवाइड कराता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज वीडियो थोड़ा लेट हो गई है कुछ कारणवश। ठीक, मैंने आपको बताया था समय जो दावत चल रही है, थोड़ा इसी में टाइम एडजस्टमेंट नहीं हो पाया है, परंतु आपको वीडियो मिलेगी डेली 6 बजे नहीं 6:30 बजे। भाई 10-5 मिनट आधा घंटा लेट लपेट, फिर इन वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहेगी पर डे, राइट। तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, राइट। तो शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट सबसे पहले किस में प्रस्तुत किया जाता है? जो सेंट्रल बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट पेश करती है, सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, राज्यसभा या संसद का संयुक्त सत्र? तो हमेशा बजट सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में भेजा जाता है। ठीक, लोकसभा में केंद्रीय बजट सबसे पहले पेश किया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छे क्वेश्चन है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ओजोन परत किस चीज की को रोकती है? एक्सरे और गामा किरणों को, पराबैंगनी किरणों को, अवरक्त किरणों को, रेडियो तरंगों को? बच्चा ये आप कक्षा 7-8 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ओजोन लेयर जो है वो किसको रोकती है? तो अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी विकिरण को रोकती है। अल्ट्रावायलेट रेज इन्हें बोलते हैं, यूवी रेज। ठीक, इनको रोकती है, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है ओजोन लेयर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जानते हैं मैं ज्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं, टॉपिक कंटेंट फटाक से पढ़ाओ, फटाक से आपके पास आना चाहिए बस। ठीक, फर्जी ज्यादा बातचीत करने कोई मतलब नहीं है। मेरे को बहरहाल ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में करता बहुत हूं। ठीक, निम्नलिखित में किसकी ऊष्मा आधारिता सबसे अधिक होती है? पानी की, सोने के टुकड़े की, लोहे के टुकड़े की या बेंजीन की? तो पानी की होती है। किसकी होती है? पानी की ऊष्मा आधारिता सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। डंकन पैसेज किसके बीच है? डंकन पास किसके बीच है? मिनिकॉय मालदीव, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, मिनिकॉय और अमीनदीव, लिटिल अंडमान और कार निकोबार? तो भैया डंकन पास जो है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक कार्यों का मुख्य भोजन क्या था? जौ और चावल, सब्जियां और फल, चावल और दालें, दूध और उसके उत्पाद? तो वैदिक कार्यों में देखो साक्ष्य क्या थे? दो ही थे जीवन जीने का वो उनका जो रूटीन डेली चलता था, पशुपालन और कृषि, और कुछ नहीं था। ठीक, तो पशुपालन और कृषि में अगर देखा जाए तो मुख्य भोजन इनका था जौ और चावल। इनका जो मुख्य भोजन अनाज था वो जौ और चावल था। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? भूटान के साथ, बांग्लादेश, पाकिस्तान या चीन? बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम ना के बराबर, लेकिन बच्चे गलत करके चले जाते हैं। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा भारत की है, कितनी है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर है। ठीक, अगला चलते हैं। बंजर भूमि के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? जहां बंजर भूमि मतलब कि वहां पे अनाज होता ही नहीं ज्यादा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात? तो भैया राजस्थान, रेतीला एरिया है, रेत है वहां पे, तो वहां पे कुछ होना पॉसिबल नहीं। ये तीन राज्य तब भी कुछ ना कुछ उत्पादित करते रहते हैं। ठीक, तो बंजर भूमि के लिए राजस्थान इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूर्णतः संगमरमर से सुसज्जित पहली मुगल इमारत कौन सी थी? मतलब मुगल काल की जो पहली इमारत थी जो संगमरमर से जड़ित थी, वह कौन सी थी? बच्चे से बहुत क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो इतमादुद्दौला का मकबरा जो संगमरमर से निर्मित है, मोती मस्जिद जो संगमरमर से निर्मित है, ताजमहल जो संगमरमर से निर्मित है, या हुमायूं का मकबरा? तो बच्चे इसमें से ज्यादातर बच्चे ताजमहल टिक करके आएंगे, परंतु ये गलत है। तो हुमायूं का मकबरा सबसे पहले संगमरमर से बना है। किससे बना है? संगमरमर से हुमायूं का मकबरा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एक ऑक्सीकरण कारक है, यह एक अपचायक कारक है, या पानी को अशुद्धियों को घोल लेता है, या एक कीटाणुनाशक पदार्थ है? तो यह एक ऑक्सीकरण कारक है। कैसा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कारक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का विचार किससे लिया गया? आयरलैंड के संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान से, कनाडा के संविधान से, या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से? तो इमरजेंसी, देश के अंदर राज्यों में इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या किसी दूसरे देश से युद्ध हो रहा है तो इमरजेंसी लगा दी जाती है। तो इमरजेंसी की जो सेक्शंस पावर लिए गए वो कहां से? तो जर्मनी के वीमर संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक, आगे चलते हैं।
किसी वस्तु का न्यूनतम भार किस स्थान पर होगा? पृथ्वी के केंद्र, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव या भूमध्य रेखा। हमेशा किसी भी वस्तु का सबसे न्यूनतम वेट जो होता है वो सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का न्यूनतम भार होता है। ठीक, जो पृथ्वी का है, पृथ्वी ये है, पृथ्वी के केंद्र पे न्यूनतम भार होता है। ठीक, जैसे जैसे ऊपर जाओगे नीचे जाओगे भार में बढ़ोतरी या घटोतरी होती रहेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है? पेंसिल जो बच्चे यूज करते हैं लिखने पढ़ने के लिए, सिलिकॉन, लकड़ी का कोयला, सीसा या फास्फोरस। तो जो पेंसिल जो लिखी जाती है उसमें ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट मतलब लेड यानी कि सीसा। ठीक, शीशे का प्रयोग होता है। ठीक है, पेंसिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पौधा अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम नहीं है? वह कौन सा पौधा जो अपना खाना खुद नहीं बना पाता है? पत्ता गोभी, शैवाल, मशरूम या गाजर? तो भैया मशरूम एक ऐसा सब्जी है, जो पौधा है जो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाता है। ठीक, मशरूम जानते हो व्हाइट कलर का होता है ऐसे, व्हाइट कलर का इतना बड़ा होता है, सफेद सफेद कलर का। ठीक, मशरूम। ठीक, तो मशरूम अपना खाना स्वयं नहीं बना पाता है, क्योंकि इसीलिए वो हरा भी नहीं रहता है। जो पौधे हरे होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जिनकी पत्तियां हरी होती हैं। ठीक, नेक्स्ट, गोत्र शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद में? तो गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में हुआ, और ये सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। सबसे प्राचीनतम वेद है कौन सा? ऋग्वेद। ठीक, आगे चलते हैं। प्रारंभिक वैदिक कार्यों का धर्म मुख्य रूप से किस धर्म का था? प्रतिमा पूजा और यज्ञ, मतलब कि मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति की पूजा और यज्ञ, प्रकृति की पूजा और भक्ति या भक्ति? तो जो वैदिक पीरियड में थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे जल की करते थे, मिट्टी की करते थे, पौधों की करते थे, वृक्ष की करते थे, सूर्य की करते थे और यज्ञ करते थे। ऑप्शन नंबर इज बी द राइट आंसर। प्रकृति की पूजा नहीं, नेचर की पूजा करते थे, और किसकी पूजा करते थे? यज्ञ की। और उनके जो ईश्वर जो मानते थे वो ईश्वर कौन थे? तो इंद्र जी को अपना ईश्वर मानते थे, इंद्र भगवान को। ठीक है, वैदिक पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के शासन में प्रतिनिधि एवं जनहित कारी तत्व को शामिल करने का पहला प्रयास किसके माध्यम से किया गया? भारत के शासन में प्रतिनिधि एवं जनहितकारी तत्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861? तो लोक प्रतिनिधि एवं जनहित जो जोड़ा गया वो 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ठीक, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी की यह टिप्पणी ठहरते हुए बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक किस प्रस्ताव के संबंध में था? पोस्ट डेटेड चेक जब एक प्रस्ताव आया था ब्रिटेन से, तो पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा गया था? कि एक दिवालिया बैंक का चेक है, मतलब कि एक बैंक है, तुमको मैं दे दूं 1 करोड़ रुपए चेक दे दूं, वो बैंक दिवालिया है, मतलब बैंकक्रप्ट है, तो वो 1 करोड़ को 10 करोड़ को दो, वो कैश होगा ही नहीं क्योंकि बैंक दिवालिया है। तो कौन सा ऐसा प्रस्ताव आया था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन या वेवेल योजना? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, क्रिप्स मिशन आया था। तो इसी मिशन को ही गांधी जी ने कहा ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक, नेक्स्ट, मनुष्य में सबसे अधिक बार पाया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व कौन सा होता है? कोबाल्ट 60, पोटेशियम 40, प्लूटोनियम 238, आयोडीन 131? तो पोटेशियम 40 सबसे ज्यादा मात्रा में मनुष्य में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर्क रेखा इनमें से किस भारत राज्य को होकर नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है, देखो क्या लिखा, नहीं गुजरती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो उड़ीसा इज द राइट आंसर। उड़ीसा से नहीं गुजरती, किससे गुजरती है? पश्चिम बंगाल से। गुजरती किससे? देखो हम खुद लिख दे रहे हैं। कर्क रेखा जो गुजरती है वो किससे गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट से काटती है। देख लो, कर्क रेखा जो है 8 स्टेट को अगर काटती है तो ये 8 स्टेट है जो कर्क रेखा गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10 डिग्री चैनल। ठीक, ये मैंने आपको पढ़ाया था, मेरी वीडियो देखिएगा। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करती है। ठीक, तो टॉप 20 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के थे, जो मैंने आपको कराया, आपको बताए। हमारी टीम इतनी इंजॉयमेंट है, अभी से होली मनाने लगे हैं, क्या बताएं लोगों को, बड़ा परेशान है हमारी टीम। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी जीडी के क्वेश्चन जो आपको मैंने कहा डेली मिलेंगे, वो मैं आपको लगातार प्रोवाइड करा रहा हूं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।